रेशम साहबा जो कि अरसा 14 साल से थिएटर में काम कर रही हैं, इनसे पूछेंगे कि थिएटर में आते ही इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गलत ऑफर्स हुई हैं? बहुत ज़्यादा हुई हैं, प्रोड्यूसरों से हुई हैं, पब्लिक से हुई हैं। शादी करने का मतलब कि हम जैसी लड़कियां इज़्ज़त ढूंढती हैं, इज़्ज़त चाहती हैं, लेकिन हमें इज़्ज़त जब नहीं मिलती ना, हम लोग फिर मजबूर होकर स्टेज का रुख करती हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। रेशम कितनी देर हो गई आपको थिएटर इंडस्ट्री में काम करते हुए? मुझे कम से कम भी 14 साल हो गए हैं। 14 सालों में क्या खोया, क्या पाया? खोया यही है कि इंसान जब इस फील्ड में हम आती हैं ना, तो हमें इस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं होता हम लोगों को। हम एकदम से फील्ड में आ जाती हैं ना, हम लोग सोचती कुछ और है, होता कुछ और है। और खोने के लिए हमारे पास होता कुछ नहीं है सिवाय इज़्ज़त के। वो चाहे आप ये सोच समझ लें कि लफ्ज़ों में हमारी इज़्ज़त लोग नीलाम कर देते हैं, कुछ लोग ख़रीद लेते हैं। कुछ इस फील्ड में अपने आप को आप जितना सेव करके चलोगे, मीठा बन के चलोगे, प्यार से बात करोगे, जी करके बात करोगे, आप उतना लोगों के ऊपर होंगे। आप जितना थोड़ा सा कड़वा होके बोलेंगे, थोड़ा सा अपने आप में एटीट्यूड लाएंगे, आप कहेंगे हम स्टार हैं, हम ये हैं, तो आप उतना लोगों के नीचे आ जाएंगे, पब्लिक आपके ऊपर आ जाएगी। रेशम एक हफ्ते का कितना कमा लेती हैं थिएटर से? कम से कम भी हम एक हफ्ते का 50,000 तो कमा ही लेती हैं। एक हफ्ते का 50,000। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर चलता है, हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। जब तक ये हुस्न है, जब तक ये बॉडी है, जब तक ये आपकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती है, क्या लगता नहीं है ये चीज़ें सिर्फ तब तक ही हैं? बिल्कुल तब तक हैं जब तक हमारे हमारे पास खूबसूरती है, फिगर है, फेस है, हमारे पास अदाएँ हैं, नज़ाकत है, तब तक ये फील्ड हमारे साथ साथ देती है। उसके बाद कुछ भी नहीं। लेकिन अल्लाह पाक ने उसके आगे भी हमारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा होता है। अल्लाह पाक ने तो सबके लिए बेहतर सोच रखा है। अल्लाह पाक बल्कि सोचता है ही नहीं है, अल्लाह पाक नवाज देता है। लेकिन इंसान को भी तो मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग नहीं सोचते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना सोच रखा है कि मेरी आगे की ज़िंदगी इस फील्ड से मैं आज भी आउट हो जाऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आराम से सुकून से खा सकती हूँ। और अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी है इस फील्ड से हट के भी। थिएटर जैसी फील्ड को अच्छा नहीं समझा जाता। कभी इसमें रहकर गलत ऑफर्स हुई हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हुई हैं, प्रोड्यूसरों से हुई हैं, पब्लिक से हुई हैं, बहुत ज़्यादा हुई हैं। आज तक सबसे ज़्यादा गिला किससे रहा कि इस शख्स को ये बात नहीं करनी चाहिए थी? गिला किसी से भी नहीं है, क्योंकि हम इस फील्ड में हैं। जब हम इस फील्ड में हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। जब आप किसी जगह पे जाएंगे, वहाँ पे अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, आप उन लोगों से गिला नहीं कर सकते। और जब हमें कुछ गलती होती हैं, हम कहीं पे ऐसा कुछ कर जाते हैं कि जब हम अगले को मौका दे देते हैं कि वो हमसे बात कर जाता है। एक होती है एक्टर, जो सिर्फ एक्टर स्टेज की हद तक होती है, अपने काम से मुखलिस होती है, काम किया, अपने काम को देख के घर गए। लेकिन आजकल बहुत कम है ये चीज़ें। कुछ ऐसी होती हैं कि ये काम हुआ, यहाँ से काम करके आप ये कि सीधा सीधा कह दो कि कॉल गर्ल हो जाती हैं लड़कियाँ, या कुछ और भी होती है फील्ड में। ज़्यादा ये दो नंबरी चल रही है कि स्टेज पे सिर्फ अपने आप को आती है, नुमाइश करती है अपने फेस की, फिगर की, और बाद में दूसरे कामों में मुलव्वस हो जाती हैं, अपने आप को शो करवाती हैं। ये समझ लो कि मार्केटिंग है ये। और अच्छे एक्टरों को कोई नहीं पूछता। साफ ज़रा जब इस तरह की लड़की होंगी, यहाँ पे स्टेज पे परफॉर्मेंस भी करेंगी, बाद में उनके वो नाइटों के लिए भी जाएंगी, तो अच्छे आर्टिस्ट को कोई भी नहीं यहाँ पे देखेगा। नाइटों पर शो ख़त्म होने के बाद जाती हैं या वैसे चले जाती हैं? नहीं, मुख्तसर सा होता है, कुछ वैसे भी चली जाती हैं, और कुछ शो के बाद जो अच्छी एक्टर होती हैं, जो अपने काम से मतलब रखती हैं, वो अपने घरों को जाती हैं, क्योंकि उनको पता है हमारा ये हमारे पास ये हुनर है एक किस्म का, हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं, एक्टर हैं, वो घर को चली जाती हैं। और जिनका ये पेशा है, वो यहाँ से सीधा नाइटों पे भी चली जाती हैं। नाइटों पे जो जाती हैं उनको कितना मुआवजा मिल जाता होगा? क्या मुआवजा मिलना है यहाँ पे उनको? अपने ज़मीर का सौदा करते हैं, उनको जितना भी मिल जाए कम है। अपने ज़मीर का सौदा इतना आसान होता है करना? कुछ लोगों के लिए आसान होता है। जिन लोगों के लिए आसान होता है, वो लोग अच्छे जो एक्टर हैं, जो अच्छी औरतें हैं, चाहे एक्टर है चाहे कोई भी है, औरत तो औरत ही है, तो उनकी भी वैल्यू ख़त्म कर दी इन लोगों ने। रेशम तो आपका थिएटर की दुनिया का नाम है, वैसे आपका ओरिजिनल नाम क्या है? वैसे मेरा ओरिजिनल नाम सायरा है, और मेरे ससुराल वाले हमेशा ही ये कहते थे कि ये गंदी औरत है। और कभी भी उन्होंने मुझे अपनी बहू नहीं माना, तस्लीम नहीं किया, और कभी भी उन्होंने ये नहीं समझा कि ये इज़्ज़तदार लड़की है। आपको क्यों इज्जत नहीं मिली? मुझे शायद इस वजह से इज़्ज़त नहीं मिली कि मैं इस फील्ड की थी, और पसंद की शादी करने पे शायद ससुराल वालों ने यही समझा कि ये फील्ड के कभी इज़्ज़तदार हो नहीं सकती। लेकिन शायद मैं बाप के घर से या माँ के घर से स्टेज वाली तो पैदा नहीं हुई थी, इज़्ज़तदार फैमिली से थी, इस स्टेज में आई, मजबूरियाँ थी, और इन जैसे ही लोग लेकर आते हैं हमें यहाँ पे। शादी करने का मतलब कि हम जैसी लड़कियाँ इज़्ज़त ढूंढती हैं, इज़्ज़त चाहती हैं, लेकिन हमें इज़्ज़त जब नहीं मिलती ना, हम लोग फिर मजबूर होकर स्टेज का रुख करती हैं। अच्छा रेशम, कभी बच्चों ने पूछा नहीं है कि पापा किधर है?
पूछते हैं बच्चों को पता है, क्योंकि मेरी डिवोर्स हुए कोई 1 साल हुआ है अभी, और मेरे बच्चों के सामने ये सब मामलात हुए हैं। यहीं से शुरू हुआ था प्यार, थिएटर की दुनिया से ही? जी, थिएटर की दुनिया से शुरू हुआ था और दोबारा उस बंदे ने वहीं पे ख़त्म करके दोबारा थिएटर पहुंचा दिया। ये दोबारा से थिएटर ज्वाइन किया? साहब से मेरे पास और कोई ज़रिया नहीं था कि मैं अपने बच्चों को पालती, या तो मैं फिर जिस्म फरोशी करती, जो मेरे बस की बात नहीं थी। तो उससे बेहतर मैंने समझा कि मैं इस फील्ड में आ जाऊँ। इस फील्ड से उसने उठाया था, इस फील्ड में उसने छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड ने संभाला है, और मुझे इस फील्ड पे फ़ख्र है कि ये फील्ड में अगर कोई करना चाहे तो ये फील्ड गलत नहीं है, बुरी नहीं है। यहाँ पे इंसान छोड़ जाते हैं, ये फील्ड नहीं छोड़ती इंसान को। यहाँ से प्यार किया, शादी की, फिर ख़त्म हो गई। अब बाकी जो लड़कियाँ उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बाकी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर इस फील्ड में हैं तो कभी भी इज़्ज़त ना ढूंढें। अगर इज़्ज़त ढूंढने के लिए निकलेंगी ना तो वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। तो बेहतर है कि अपने आप को लिमिट में रख के काम करें, किसी के लिए अपने आप को बेचें ना पैसों के लिए। एक एक्टर बन के काम करें, इज़्ज़त कमाएं, नाम कमाएं, लेकिन हाँ किसी की बात में ना आए, किसी पे भरोसा ना करें बस। फील्ड में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सुना है आशिक की भी ज़रूरत पड़ती है? हाँ बिल्कुल, आशिक की ज़रूरत पड़ती है और आशिक होते भी हैं। और ऐसा तो कोई भी नहीं लड़की होगी, कोई भी नहीं होगी कि जिसका आशिक ना हो। जिसने लड़का नहीं रखा कोई साथ? जिसने लड़का नहीं रखा, रखना पड़ता है इस फील्ड में। साफ ज़ाहिर है, सीधे लफ्ज़ों में बोलो तो हज़ारों से बेहतर एक। अगर हज़ारों के साथ आपने आशिकी में शूकी करनी है तो उससे बेहतर कि आप एक रख लो, वो बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन तो वो जो बंदा साथ रखते हैं, क्या वो वाकई आशिक होता है या फिर कोई बकरा होता है? कुछ लड़कियां होती हैं जिनके आशिक भी होते हैं, और कुछ लड़कियां होती हैं कि जो वो बकरा समझ के भी यूज़ कर रही होती है कि चलो अभी बकरा एक गया दूसरा आ गया। आपने आज तक कोई बकरा रखा? नहीं, मैंने आज तक कोई बकरा नहीं रखा, मैंने आशिक ज़रूर रखा था, और उसी से मैंने शादी भी कर ली थी फिर, जो नाकामयाब हुई। तो लेकिन अभी तक तो फील्ड में कोई भी नहीं आशिक मिला, क्योंकि मुझे 1 साल हुआ अब दोबारा फील्ड में आए हुए, तो अभी तक कोई मिला नहीं। मिलते हज़ारों हैं, बहुत मिलते हैं, ऑफ़र भी करवाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े यानी कि आते हैं जी पैसे वाले भी। लेकिन सच पूछा जाए तो डर लगता है, आपको भी किसी पे भरोसा करना मुश्किल हो गया ना। अब दोबारा वैसे दिल करता है कि कोई दोबारा ज़िंदगी में आए और मेरी ज़िंदगी को बसाए? दोबारा अभी दिल करता भी है, लेकिन डर भी लगता है। डर किस बात का लगता है? डर इस बात का लगता है कि 12 साल का एक अरसा होता है ज़िंदगी का, जिस बंदे के लिए मैंने अपनी ज़ाया की है और इज़्ज़त से घर गुजारा है, थोड़ी खाई है, इज़्ज़त से खाई है, मेहनत की है, सब कुछ किया है, घर में बैठ के 4 दीवारी के अंदर, बच्चे भी हुए हैं, बहुत कुछ किया है। 12 साल के बाद नतीजा क्या मिला है कि एक डिवोर्स पेपर हाथ में पकड़ा के कह दिया गया है, और जगह जगह बदनाम किया है कि ये गंदी है। इसलिए मैंने यही बेहतर सोचा है कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों के नाम करूं और अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ करूं। मेरी लाइफ में मेरे बच्चे हैं, मेरी ज़िंदगी है और मेरी फील्ड है। इस बात की है कि मैं जिसके साथ भी मुखलिस होती हूँ, चाहे माँ है, चाहे बाप है, चाहे भाई है, चाहे कोई भी है, वो मुखलिस नहीं होता। फैमिली तो सबके साथ मुखलिस होती है। झूठ है, मैं साबित करके दिखाऊंगी कि फैमिली भी मुखलिस हम जैसी लड़कियों के साथ नहीं होती। हमारे साथ कोई भी मुखलिस नहीं होता, सिवाय रब की ज़ात के कोई मुखलिस हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं होता। ये झूठ है, मुंह पे सब मुखलिस होंगे लेकिन कोई भी नहीं होता, हकीकत यही है। आपको कभी नदामत हुई अपने किए पे, अब तक जितना काम किया है या आगे कर रही हैं? सच पूछे तो मुझे अपने काम से कभी नहीं हुई। हाँ, जो मैंने फ़ैसले ज़िंदगी में ऐसे लिए हैं, इज़्ज़त ढूंढने की कोशिश की है और अच्छे बन के ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की है, उसमें मुझे बहुत पछतावा हुआ है। लेकिन इस फील्ड में आके ना अब तक मुझे पछतावा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मुझे पछतावा? उसकी वजह ये है कि मैं ये फील्ड छोड़ के इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने के लिए आगे बढ़ी थी, सब कुछ छोड़ के। मैंने घर में अपने हस्बैंड का साथ दिया, मैंने पार्लर बनाया, घर में कपड़े सिलाई किए, घर में बहुत कुछ किया, घर में बैठ के 4 दीवारी के अंदर। लेकिन जब भी मेरे ससुराल वाले आते थे ना, तो वो ये कहते थे कि गंद उठा के हमारे सर में डाल दिया। तो आपको नहीं लगता ये दलदल है? इसको दलदल बनाने वाले यही लोग हैं जो आके यहाँ से लड़की को वैसे तो इज़्ज़त दे नहीं सकते, वैसे किसी की हेल्प नहीं कर सकते ये लोग। हमारे औरतें यहाँ के गरीब लोग बहुत हैं मजबूर, जो एक टाइम की खाते हैं, शायद उनके पास एक टाइम की भी ना हो, भूखे सोते होंगे। यहाँ पे आके लोग 1000 की 2000 की टिकट लेकर बैठते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं देखा जाके हम देखें अपने मोहल्ले में हमारा हमसाया कौन भूखा सोया हुआ है।